तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 वालों के लेकर के आए आपके इतिहास का बच्चों सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का बच्चों आज हम आपको ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की बच्चों संभावना है। और बच्चों हम आपको यहाँ पे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन को ले लेकर के आए हैं आपका, ताकि बच्चों आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस बच्चों, आपको यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए और समझ लीजिए बच्चों, आपका एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब लेट ना करते हुए चलिए बच्चों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को, जहाँ वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो बच्चों ट्राटस्की ने लाल सेना की गठन किया था। ठीक है, रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब हुआ। तो बच्चों 1861 ईस्वी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के मिला लीजिएगा बच्चों, आपके क्वेश्चन बैंक से ये सारे क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या कहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो बच्चों 1848 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, कहा है कि वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी। तो बच्चों टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस की रचना की थी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रूस का सम्राट होता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म आपको बता दिए हैं कब हुआ, कहाँ हुआ था बच्चों, जर्मनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, कहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो प्यारे बच्चों लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे बच्चों 1864 ईस्वी में बच्चों इसकी प्रथम स्थापना हुई थी पहली बार। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, कहा है कि चेका क्या था। तो प्यारे बच्चों चेका एक सेना का टुकड़ी था। ठीक है, चेका क्या था बच्चों, सेना की एक टुकड़ी थी। ठीक है ना, अगले जिसे बच्चों लेनिन ने बनाया था। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते बच्चों, कहा है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था। तो प्यारे बच्चों यूरोपीय समाजवादी इसमें से कार्ल मार्क्स नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे आते बच्चों, कहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका जो संधि हुआ था बच्चों वो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रेस्टी लिटोवस्क की संधि बच्चों रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। तो प्यारे बच्चों रूस का पहला समाजवादी था बच्चों प्लेखानोव था। ठीक है, प्लेखानोव था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों किस वर्ष में हुआ था। तो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। इतना तो बच्चों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या है, कहा है बच्चों कि राष्ट्रपुटिन कौन था। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपुटिन जो था ये था बच्चों भ्रष्ट पादरी था। ठीक है ना, भ्रष्ट पादरी था, जो कि बच्चों क्या क्या था बच्चों कि राजा की रानी को ही अपने जाल में फंसा लिया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्या कहा है बच्चों कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, किसके साथ की थी बच्चों, तो जर्मनी के साथ में किया था लेनिन ने इसका। ठीक है, संधि जर्मनी के साथ किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहा है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो बच्चों 1921 ईस्वी को नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। कहा है बच्चों कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था। तो प्यारे बच्चों दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि समाजवादी दर्शन किस बात पर बल देता है। तो प्यारे बच्चों समाजवादी दर्शन जो है ये आपके आर्थिक समानता पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका राइट हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, कहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट आपको बताया, जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों याद रखिएगा, कैमेरटन की स्थापना का उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था बच्चों क्रांति का प्रचार करना। ठीक है, राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्या कहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो पहले बच्चों 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है।
तो प्यारे बच्चों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स द्वारा यह रचित पुस्तक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो प्यारे बच्चों इसने जो है एंजलिस के साथ में मिलकर के ये पुस्तक की घोषणा पत्र का बच्चों शुरुआत किया था, ठीक है ना, एंजलिस के साथ मिलकर के। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो पहले बच्चों ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है ना। जार निकोलस की पत्नी जो थी जरीना वो ऑस्ट्रिया देश की निवासी थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसका जन्मदाता जो है सेंट साइमन को कहा जाता है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ से मिला? तो बच्चों इसका जो है सबसे पहले मिला था सोवियत संघ से, ठीक है ना, सोवियत संघ से मिला था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो प्यारे बच्चों ये क्या था, लेनिन ने तैयार अप्रैल थीसिस को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, कहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों इस उपन्यास का लेखक था गोर्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता था? तो प्यारे बच्चों पहला जो क्रांति हुआ था ये आपका जाना जाता था मार्च की क्रांति के नाम से, ठीक है। वहाँ के कैलेंडर के अनुसार से मार्च की क्रांति होती थी और यहाँ के कैलेंडर के अनुसार से बच्चों फरवरी की क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा उसके बाद जो वहाँ का सरकार जो था रूसी क्रांति के बाद लेनिन था वहीं जो कि स्थापित रूप से वहाँ पे सरकार बना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो प्यारे बच्चों इसका प्रयोग पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन में सबसे पहले चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये हुआ था आपके रूस में, ठीक है। साम्यवादी शासन की स्थापना रूस में स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद कहा है बच्चों कि वर्जिन स्वायाल उपन्यास का लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका जो लेखक था ये था इवान तुर्गनेव, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा है बच्चों की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन तो बच्चों हो चुका है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो बच्चों जब 17 का वहाँ पे शासन चल रहा था रूस में तो वहाँ पे बच्चों निकोलस द्वितीय था, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय वहाँ पे शासन थे। अगला क्वेश्चन में कहा है कि बच्चों कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो प्यारे बच्चों कोल खोज की योजना जो है ये किया था निकिता खुचेवा ने किया था। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों इसका लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो बच्चों इसका तत्कालिक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस सारे क्वेश्चन को जो मैं आपको बताया बच्चों इस चैप्टर का ये मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव था। और बच्चों इससे आपका बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आपके इस चैप्टर में जहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको बच्चों इस तरह का आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमें बच्चों कमेंट करके बताइए, हम आपको बच्चों ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से बच्चों एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहना चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।